नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। ठीक हैं सभी, अच्छे हैं। आइए आज के वीडियो के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है जो मैं बना रहा हूं, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरे मन में एक उत्कंठा जगी कि आखिर बोर्ड ने परीक्षाएं रद्द क्यों कर दी। इतने सारे परीक्षार्थी, अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो केंद्रीकृत शिक्षा व्यवस्था वाला एक ऐसा बोर्ड जिसके पास बहुत सारे बड़े बड़े टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स लगे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े एडवाइजर्स होंगे उनके पास। आखिर उन्होंने ऐसा सुझाव क्यों दिया। यूपी बोर्ड जो विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है, आखिर उसके पास क्या ऐसे सुझावकर्ता नहीं रहे होंगे जो बातें हम लोगों के मस्तिष्क में चल रही थी। जैसे व्यक्तिगत से मैं अपने पिछले वीडियो में एक अपील किया था कि ऑनलाइन परीक्षा कराई जा सकती है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के परीक्षाएं कराई जा सकती हैं, या ओएमआर शीट पे परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। तमाम सारे विकल्प लोग सुझा रहे थे। आखिर सरकार को ये विकल्प क्यों नहीं समझ में आए। इतनी बड़ी शिक्षा व्यवस्था हमारे भारतवर्ष की, वो पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था चलाने वाले लोग आखिर इतने अक्षम कैसे हो गए कि परीक्षा न ले पाए। मेरी चीज मतलब ये जो बात थी ना, ये मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही थी। गले के नीचे न उतरना एक मुहावरा है, यानी यह बात किसी भी कोण से स्वीकार्य नहीं लग रही थी कि आखिर इतनी बड़ी जो शिक्षा व्यवस्था चला सकता है, इतने सारे विद्यार्थियों को शिक्षित करना, उनको प्रमोट करना, उनका रिजल्ट जारी करना, परीक्षा लेना, तमाम सारी जो भी उनकी जो क्लिष्टताएं हैं उनको सही तरीके से चलाने वाले ये लोग आखिर आज इतने पंगु क्यों हो गए कि चाह करके भी परीक्षा न ले पाए। तो मित्रों, इन्हीं कारणों की एनालिसिस करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। पिछले 2 दिनों में एक तो व्यक्तिगत से मेरा थोड़ा स्वास्थ्य भी प्रतिकूल हो गया था किन्हीं कारणों से, और स्वास्थ्य के प्रतिकूल होने का फायदा ये हुआ कि बहुत सारे विशेषज्ञ मित्र मुझसे मिलने आए। कुछ एक लोगों से खाली रहने के नाते टेलीफोन पे लंबी लंबी वार्ताएं हुई, और उन वार्ताओं का जो विश्लेषण था वो मैं आज आपके सामने इस वीडियो में रखने वाला हूं। मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे दोस्त जो लगातार ये बात कह रहे हैं कि सर हमने बहुत मेहनत करी थी लेकिन सब कुछ पानी में बह गया। दोस्तों, मैं नहीं बता सकता कि मैंने कितनी मेहनत भी करी थी आपके साथ साथ। मैं कभी YouTube पे नहीं था। पिछले 17 अप्रैल को आप ही लोगों के लिए मैं YouTube पे आया था। जब मैंने देखा था कि इस वर्ष कक्षाएं नहीं चल सकती तो मैं आप ही लोगों के लिए YouTube पे आया था। मैंने अपने वीडियोस बनाए, उसको एडिट करवाया, आपके लिए अपलोड करवाया, ताकि दूर दराज में रहने वाले वे सभी छात्र जो आर्थिक रूप से या किन्हीं कारणों से अगर शिक्षा नहीं पा रहे हैं और उनको बेहतर हिंदी चाहिए तो वो हमारे चैनल से ले सकें। कारण भी साफ है, किसी भी अगर देखा जाए, हिंदी हमारे राजकाज की भाषा है, हमारे राष्ट्रीय कार्यालयों की भाषा है, पूरे विश्व स्तर पे हिंदी हमारी पहचान है। बावजूद इसके किसी भी शहर में अगर आप चले जाएं तो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, इंग्लिश के, बायो के, इकोनॉमिक्स के, अकाउंटेंसी के, हर चीज के कोचिंग सेंटर मिल जाएंगे, लेकिन हिंदी का कोचिंग सेंटर नहीं मिलता। इवन अब की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को पढ़ाने के लिए, टेट, सेटेट और पीटेट वगैरह के लिए भी कहीं कोई हिंदी का कोई टीचर नहीं मिलता या हिंदी का कोई कोचिंग सेंटर नहीं मिलता। तो इन सारी उदासीनताओं के ही क्रम में मैंने अपना चैनल शुरू किया था। मैं थैंकफुल हूं आप सभी लोगों का जो आप लोगों ने इतना प्यार देकर के मेरे चैनल को यहां तक पहुंचाया भी। तो मित्रों, ये पिछले जो 2-3 दिन की जो एनालिसिस रही, जो मुझे लेजर टाइम मिला और जो विशेषज्ञों से मेरी बातचीत हुई, उसके आधार पर जो 2-3 बिंदु निकल के आए, उन बिंदुओं को आज हम लोग अपने वीडियो में विश्लेषित करेंगे। कुल 10 मिनट का अपना ये वीडियो होगा। आप सभी से अनुरोध करता हूं, वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपके मन में जो भ्रम है वो भ्रम की स्थिति दूर हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आइए मित्रों, आगे बढ़ने के पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपको हमारे दी गई जानकारी अच्छी लगती है, यदि आपको हमारे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और दोस्तों, मैं बताता चलूं कि हमारे चैनल पे क्लास 9, 10, 11 और 12 की हिंदी, संस्कृत की संपूर्ण जानकारियां एक एक करके अपलोड हो चुकी हैं अथवा हो रही हैं। इसलिए आगे आने वाली पीढ़ी को भी मेरा चैनल आप हस्तांतरित कर सकते हैं ताकि वो भी निःशुल्क अच्छी जानकारी पा सकें। तो मित्रों, मैं लौटता हूं फिर अपने बिंदु पे जहां पे ये चर्चा चल रही थी, आखिर सरकार ने परीक्षाएं रद्द क्यों की। तो इसमें जो पहला कारण निकल के आया, देखिए, इससे किसी का सहमत होना असहमत होना ये उसके व्यक्तिगत विवेक पर निर्भर करता है। मैं रविकांत त्रिपाठी, अगर किसी को कष्ट होगा मेरी इन भावनाओं से तो मैं इसके लिए पहले ही क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये हम लोगों की अपनी व्यक्तिगत एनालिसिस है जो रख रहा हूं। इससे किसी का सहमत होना असहमत होना उसके व्यक्तिगत विवेक पर निर्भर करता है। मेरी बात से आप सहमत हो ये जरूरी नहीं है मित्रों।
तो मैं अपनी बात बताऊं कि पहली जो चीज आई जो सरकार की तरफ से निकल करके, जो सरकार में बैठे हुए कुछ लोगों ने मुझे बताया, शिक्षा विभाग के विशेषज्ञों ने बताया कि पिछले जो उत्तर प्रदेश के जो पंचायत चुनाव हुए, इन चुनावों में हमारे प्राथमिक, जूनियर और माध्यमिक के बहुत सारे शिक्षक बंधुओं की ड्यूटी लगाई गई थी। कोरोना इत्यादि से संक्रमित होने के नाते एक बहुत बड़ी संख्या में हमारे शिक्षक बंधुओं ने अपनी जान गंवा दी। यह वास्तविकता है, आप भी जानते होंगे। प्राथमिक, जूनियर और माध्यमिक तीनों को देख करके लगाया जाए तो बहुत सारे शिक्षकों में, क्योंकि यह संख्या हजार में है, उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने अपनी जान कोरोना की वजह से गंवाई है, इस वजह से सरकार को इस बात की आशंका थी, सरकार इस बात को लेकर के चिंतित थी कि यदि कदाचित हम बोर्ड परीक्षाएं करावें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए यदि हम कक्ष संख्या बढ़ा दें, सेंटर्स की संख्या बढ़ा दें, कक्षों की संख्या बढ़ा दें, कि पहले जहां एक कक्ष में 40 विद्यार्थी बैठ के परीक्षा देते थे, अब उस कक्ष में 20 ही बच्चे बैठेंगे। तो जहां पे 40 बच्चों के लिए सिर्फ एक कक्ष बनाना पड़ता था, 2 शिक्षक लगाने पड़ते थे ड्यूटी करने के लिए, अब वहां पे 2 कक्ष यानी 4 शिक्षकों की ड्यूटी लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो शिक्षकों की एक बढ़ती जो मांग आएगी और कोरोना के सापेक्ष बहुत सारे शिक्षक बंधु संभावित है कि हमको ड्यूटी कराने के लिए न मिल पावे। ये एक बहुत बड़ी समस्या सरकार के सामने आई कि यदि सोशल डिस्टेंसिंग करा करके यदि हम परीक्षा निर्धारित कराने का प्रयास करते हैं तो हो सकता है हमको इन्विजिलेटर्स के रूप में शिक्षकों की कमी का सामना करना पड़े। दूसरी बात जो सरकार के समझ में आई, बहुत सारे भैया, बहुत सारे बहन ऐसे जिनके परिवार में पिछले महीनों में 1-1.5 महीने के अंदर या परीक्षा के दौरान तक किसी प्रिय की मृत्यु हुई हो, अथवा उनका कोई प्रिय हॉस्पिटलाइज हो, अथवा कोई ऐसी उनके घर में दुर्घटना हुई हो कोविड को लेकर के, तो वो मानसिक रूप से थोड़े पजेल्ड होंगे, मानसिक रूप से इतने तैयार नहीं होंगे कि वो परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। दूसरी बात जो समझ में आई कि बहुत सारे भैया बहन ऐसे भी होंगे जो परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे ड्यू टू कॉज ऑफ कोविड। यदि उनको कोविड हुआ हो, पोस्ट कोविड इफेक्ट आ रहा हो, जैसे अभी ब्लैक फंगस वगैरह की जो आशंकाएं जताई गई, या फिर ऐसा भी हो सकता कि वो उस दौरान पॉजिटिव हो जाएं, तो उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं बनाना ये बोर्ड के लिए बड़ा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि पेपर करा चुके होंगे, नए पेपर बनाना, फिर उनके लिए नई कापियां बनाना, फिर उनको लिखवाना, सील करवाना, फिर अलग तरीके से मूल्यांकन कराना, ये सारे प्रोसेस बड़े लंबे हो जाते। इसलिए भी सरकार ने परीक्षा से हटने का फैसला लिया। ये दूसरा कारण था जिसकी वजह से सरकार को परीक्षा से बैकफुट पे आना पड़ गया। तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण कारण ये था कि हम जैसे शिक्षकों को कन्विंस करना, जो मूल्यांकन करता भी हैं, जो कापियां भी जांचते हैं। अब जैसे आप ध्यान दीजिए कि कापियां किसी परीक्षा केंद्र पर लिखी गई, इस बात की सबके मन में आशंका है कि उस परीक्षा केंद्र पर अगर 200 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, क्या पता कोई परीक्षार्थी संक्रमित हो, उसने जांच न कराई हो, उसको पता न हो कि मैं कोरोना संक्रमित हूं, और उसने कापियां लिखी, वह कापियां बंडल में पैक हो गई, वह कापियां कल को कोठार में पहुंची, कोठार से निकल करके मूल्यांकन केंद्रों तक पहुंची, और मूल्यांकन केंद्रों पे कापियां खुली, संबंधित शिक्षक ने अगर कापी को चेक करने का प्रयास किया, वह भी संक्रमित हो जाए। इस आधार पे बहुत बड़ी संख्या शिक्षकों की ऐसी भी रही जो मूल्यांकन का भी विरोध कर सकते थे। ऐसा सरकार को आभास हुआ कि कदाचित मूल्यांकन में हमारे सामने विरोध का सामना करना पड़ जाए, अर्थात मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों का अभाव हो जाए। शिक्षक इस डर में कि कदाचित कापियां कोरोना संक्रमित हो सकती हैं, उनको सही तरीके से भी संक्रमित न किया जा सकेगा, तो ऐसी स्थिति में कापियों को जांचने के लिए यानी मूल्यांकन करता शिक्षक नहीं मिल सकेंगे। यदि कापियों को विसंक्रमित करने की व्यवस्था बनाई जाए, तमाम सारी योजनाएं अगर उसके लिए भी अगर अप्लाई की जाएं, तो फिर समय लंबा होगा। आप ध्यान दीजिए कि जब हर वर्ष फरवरी में जब परीक्षाएं आयोजित हो जाती थी, तो मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आता था, यानी रिजल्ट तैयार करने में कम से कम 3 महीने का औसत समय लगता है कापियों को जंचवा करके और बेहतर तरीके से करने में। अगर इस वर्ष जुलाई के दूसरे सप्ताह में परीक्षाएं होती हैं, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के लास्ट तक या नवंबर तक जाकर के रिजल्ट जारी कर पाती सरकार। ऐसा सरकार को लग रहा था कि बोर्ड को रिजल्ट जारी करने के लिए कम से कम 2 से ढाई 3 महीने का समय चाहिए होगा। यह समय अगर अक्टूबर और नवंबर तक चला जाएगा तो आगे जो पढ़ाइयां हैं वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएंगी। यानी क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th का जो प्रदर्शन रहा है, उन प्रदर्शनों का औसत निकाल करके उनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए।
यद्यपि सरकार इस बात को लेकर के आशंकित है कि यह बहुत ही फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं है। मित्रों, मैं बताता चलूं, सरकार इस बात को जानती है कि यह पूरी फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं है, फिर भी सरकार के सामने इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। अब मैं उन मित्रों से बात करना चाहता हूं जो लगातार ये कह रहे थे कि सर हम लोगों ने बहुत मेहनत किया था। तो देखो बेटा, मेहनत सिर्फ आपने नहीं किया था, मैंने पहले भी बताया, मेहनत मैंने भी किया था, और मेहनत मैंने ही सिर्फ नहीं किया था, हम सब ने किया था। जितने लोग हैं, आपके माता पिता ने मेहनत किया था आपका फीस जमा करने के लिए, आपके शिक्षकों ने मेहनत किया था आपको पढ़ाने के लिए, आपके व्यक्तिगत रूप से जो मेहनत की गई थी अपने आप को परीक्षा में पास करने के लिए, सरकार के भी जितनी मशीनरी है सबने मेहनत किया था कि एट 11th आवर तक कि भाई किसी हालत में परीक्षा करा ली जाए। लेकिन परिस्थितियों के आगे कुछ नहीं हो सकता, इसलिए परिस्थितियों को स्वीकार करके आगे बढ़ना यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अपने ज्ञान को तरजीह दीजिए, बोर्ड बेहतर ही रिजल्ट जारी करेगा। बोर्ड ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि पढ़ने वाले और योग्य बच्चों के हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी। यदि वास्तव में आप योग्य हैं तो आपकी योग्यता की अनदेखी नहीं की जाएगी। इसके लिए संबंधित विद्यालयों से अंक मांगे गए हैं और बोर्ड के पास कक्षा 10 की जो पहले से पूर्व की जो अंक पत्र की सूची है उसके पास अंक हैं, वह मिला करके और जो सबसे बेहतर और सबसे जो उत्कृष्ट होगा वही अंक वह आपको जारी करेगी। तो मित्रों, मुझे लगता है कि बोर्ड परीक्षा क्यों निरस्त हुई और सरकार को कोसने और तमाम सारी परिस्थितियों को दोष देने से बेहतर है कि आप हमारी इस भावना को समझ चुके होंगे। यह वीडियो आपके लिए सार्थक रहा होगा। तो मित्रों, जुड़े रहिए हमारे साथ, इस तरह की जो भी चीजें होंगी मैं लेकर के आपके साथ मिलता रहूंगा। तो फिर चलते चलते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छा लगे लाइक करने की रिक्वेस्ट, और यदि आप आगे आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो पूरी तरह से निःशुल्क हमारे सभी वीडियोस हैं, ऐसे सभी बच्चों को जरूर आप ट्रांसफर करें, शेयर करें जो बच्चे इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया से नमस्कार, सत श्री अकाल, जय